बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन सिराइकी स्पेशल। जी हाँ व्यूअर्स, आप जानते हैं कि एज़ जुगन काजिम हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि हमारे कल्चर को, हमारी सकाफ़त को हम प्रमोट करें, उसको पुश करें। और व्यूअर्स, जब मैंने अपनी मॉर्निंग शो की जर्नी शुरू की बहुत साल पहले, तो एक डिसीजन मैंने ले लिया था कि हम तालीम पे भी बात करेंगे, हम अपने कल्चर पे भी बात करेंगे, हम मज़हब पे भी बात करेंगे, हम हर चीज़ को साथ लेके चलेंगे। एंटरटेनमेंट तो साथ आ ही जाती है। एक्चुअली व्यूअर्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लोग अब कहेंगे कि भाई जिस बंदे ने आधी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजारी हो, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को क्यों पुश कर रहा है? इसलिए क्योंकि व्यूअर्स, पाकिस्तान से दूर रह के जब मैं कनाडा में यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी और कुछ अरसा मैंने वहाँ पे गुजारा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मुझे अपने कल्चर के बारे में सच कुछ नहीं पता। बचपन में मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तालीम हासिल की, अंग्रेज़ी तक सही तरीके से बोलनी नहीं सीखी, पंजाबी हूँ लेकिन पंजाबी भी नहीं सही तरह बोलनी आती। तो बहुत अफसोस हुआ और ये सोचा कि अब अगर कभी मैं पाकिस्तान वापस गई और जब मैं आई, तो फिर यही डिसीजन था कि अपने कल्चर को आगे लेके चलना है और ना सिर्फ खुद बट हर किसी को कल्चर के बारे में आगाही देनी है। देखिए व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिसका इतना रिच कल्चर है। हर कल्चर की अपनी विद इन पाकिस्तान इतने डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने डिफरेंट इलाकों के लोग रहते हैं। उन सबको वैल्यू देना, इम्पोर्टेंस देना, उनको आगे लेके चलना मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सिराइकी लोग हैं वो बड़े वेल नोन है अपनी सूफ़ी पोइट्री के लिए। फॉर एग्जांपल फेमस सिराइकी पोइट्स की बात करें तो सच्चल सरमस्त हो गए, ख्वाजा गुलाम फरीद हो गए, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हो गए। उसके अलावा जब आप पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ डिटर्मिन्ड, इंडिपेंडेंट, हॉस्पिटेबल, मोहब्बत, प्यार करने वाले लोग हैं। और सिराइकी ज़बान जो है वो ओवर 80 मिलियन लोग जो हैं सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में बोलते हैं। और बाय द वे, सिराइकी लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं एग्जिस्ट करते बल्कि अफ़गानिस्तान और भारत में भी, इंडिया में भी हैं। उसके अलावा कहते हैं कि सिराइकी 61 लार्जेस्ट लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। अगर दुनिया में 6000 ज़बानें बोली जाती हैं तो ये नंबर 61 पे आती है, यानी कि सिराइकी बहुत ज़्यादा कॉमनली बोली जाती ज़बान है। उसके अलावा अगर आप कपड़ों की बात करें तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डॉक्यूमेंट्री में भी बताया कि सिंध में जिस तरह वो कलेजी के रंग की अजरक बड़ी फेमस है, उस तरह ये बहुत ही खूबसूरत नीली अजरक जो है ये सिराइकी कल्चर से बिलोंग करती हैं। ख़वातीन जो हैं वो घाघरा पहनती हैं, मर्द जो हैं वो लुंगी और चोला यानी कि कमीज़ पहनते हैं। सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कल्चर, और इस कल्चर को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे मॉर्निंग विद जुगन में। जैसे कि हमने सिराइकी फोक डांस से अपने प्रोग्राम की शुरुआत की, आगाज़ किया, इसी तरह सिराइकी म्यूज़िक को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सिराइकी खाना जो है वो किचन में बनाएंगे कि वहाँ के स्पेसिफिक चीज़ें क्या हैं। हमने कल बड़ी रिसर्च की और आज उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मीठा और जो नमकीन बना रहे हैं वो भी सिराइकी कल्चर से रिलेटेड बना रहे हैं। और ब्रेक के बाद तो मेरी एक बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। वो डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर हैं अलहमरा आर्ट सेंटर के, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, ग्रेट पर्सन विद अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। वो हमें गाइड करते रहेंगे, म्यूजिक भी होगा, खाना भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, एवरीथिंग सिराइकी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सिराइकी कल्चर को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने मुल्क के सारे जो डिफरेंट लोग हैं उन लोगों को हम डेफिनेटली जो है वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपसे वादा किया था आपकी मुलाकात ब्रेक के बाद, वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़, एक ऐसे शख्स जिनको ट्रू जेंटलमैन अगर हम कहें तो गलत बात नहीं होगी, जिन्होंने हमारे मुल्क के कल्चर को प्रमोट करने के लिए मतलब कोई एफर्ट, कोई जतन नहीं छोड़ा। आई मीन ही हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज वे, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से जिस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमारे यहाँ ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो हमें सडनली वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके वेस्टर्न तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, जबकि मेरे ख्याल से ये बात गलत है। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत रिच है, उसको उसी की थीम के हिसाब से अगर आप आगे लेके जाएं तो क्या ही बात है। और ये काम जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम देते हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू।
थैंक यू। क्या मजीद और मैं आपके बारे में कहूँ, what a man, I mean, इनको 2010 में इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया। अब मसला ये है कि उसके बाद भी इन्होंने जो 11 साल में इतने अजीम काम किए हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सबसे बड़ा अवार्ड है। अब हम आपको क्या दें? आपका प्यार मेरे लिए बहुत, And you are too young for a lifetime achievement award. थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी विश है आज, क्योंकि सराइकी ते प्रोग्राम में ते तुसा ही अगर कोई कुछ ते बोलो ना, फिक्की मिठी सराइकी थोड़ी जी एक लाइन बोले, मैं बोल देती हूँ। व्यूवर्स को आखो, मैं ऐसे ही तो आखो खुश आमदीद आदियाँ आखो। वही जो वो कह रहे हैं ना व्यूअर्स, मैं भी वही कह रही हूँ दिल में। मैं उर्दू नहीं सही बोलनी आती, तुसी सराइकी में गल करा रहे हो। पंजाबी की भी टांगे मैंने दोनों तोड़ दी है बड़ी अच्छी तरीके से। नहीं, आप यही तो बात है। दिस इज व्हाई साहब आई रियली वांट कि हम अपने कल्चर पे बात करें। टेलीविजन पे जिस वक्त मैं छोटी थी तो पीटीवी पे थोड़ा बहुत कल्चरल चीज़ें आती थी, बट प्रिडोमिनेंटली कार्टून्स और ये चीज़ें देख के हम बड़े हुए। अब आजकल बच्चे जो हैं वो घरों पे हैं, घर में हैं, एटलीस्ट पंजाब एंड पे तो हैं, स्कूल नहीं जा रहे। तो अगर इस किस्म का प्रोग्राम बच्चों को दिखाएं तो कुछ तो उनको नॉलेज हो जाएगी ना सराइकी कल्चर के बारे में। पाकिस्तान में मेरे एज ग्रुप में के रहने वाले जो लोग हैं उनको नहीं पता कल्चर के बारे में। जो जिधर का है, जैसे कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो पंजाबी कल्चर के बारे में कुछ इतना सा पता है। सो द होल पॉइंट इज कि एंटरटेनमेंट भी करें बट इन्फॉर्मेशन भी दें। अच्छा, आपके साथ बैठे हैं बड़े सीरियस लुकिंग मजर रही साहब हैं, तो भंगड़ा किंग हमारे, लेकिन सराइकी कल्चर को बहुत ट्रिब्यूट्स इन्होंने पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम जी, रहमतुल्लाह बरकatuh। साडा ही शो है एंड देन सराइकी का शो और मैं पंजाबी बोली जा रही हूँ नर्वसनेस में। एंड देन ऑफ कोर्स बाप और बेटे की एक जोड़ी, दोनों ही इतने प्यारे और इतने स्वीट, मेरे बहुत ही प्यारे भाई नवाज अंजुम साहब हमारे साथ हैं और उनके बरखुरदार अहमद नवाज भी उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जुगन जी। सबसे पहले तो मैं तमाम A+ देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं सबको जनाब मॉर्निंग विद जुगन में वेलकम जी आया नूं आदा सही। तुसां साडा मान वधाए, अज तुसां साडा प्रोग्राम दे दे पे वे मुल्तान के हवाले नाल जड़ा असां हाजिर थे हैं ते सराइकी कल्चर को फरोग देवन वास्ते जेड़े जुगन अज प्रोग्राम शुरू किए सही सराइकी वास्ते बहुत बड़ी गाल है। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े बाबा फरीद तो घिन के बड़े बड़े शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई तक ये सराइकी जुबान बोली गई है तो शायरी इंदे च थी है। तो जिमें साढ़े प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जुल्फी साहब हैं, राइस साहब हैं, राइस साहब तो माशाल्लाह हुण सिंगर घर ते डाकू ज्यादा लगते पे। हाय अल्लाह, जगन दे इन्होंने गाना गाया ना, अच्छी बात करते करते ना इन्होंने एक ये जरूर करना नहीं सही जरूर इन्होंने गाना जगन दा गाया ना, हाथ में बंदूक होवे ते वो ए सिंगर डाकू है। ये ऐसा सिंगर है कि ये हमारे दिलों का डाकू है। जी सर। ते जुगन असल में सराइकी जुबान इतनी मीठी जुबान, देखे जरा अपने बेटे की शक्ल, उसकी जरा शक्ल देखे, वो इस तरह करके देख रहा है। सराइकी जुबान इतनी मीठी है, बंदा गाल ही ना करे तो कीड़ियां चाड़ वेंदे न बंदे दे। इतना तो मुझे तुसा इन्हें को सड़ते गिद्दे साकू क्यों वालू मैं किधर जाऊं, मुझे शौक समझ नहीं आ रही। तो करे कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम कहां इवें जाएं। बैठे रासो एते गाल ना करने सी साकू। नहीं गाल नहीं, मैंने कहा कि मुल्तान तो माशाल्लाह एयरपोर्ट पे भी है ना, जहाज जब गुजर रहा हो ना तो उसे 100 नलवे का डब्बा दिखाओ तो वो उतरता है। आप कुछ कहना चाहेंगे अब्बा जी की इस हसीन गुफ्तगू के बाद? बहुत शुक्रिया। और A+ जितने लोग भी देख रहे हैं आप सबको जी आया हूँ। और जुगन जी बहुत शुक्रिया, आज आपने हम लोगों को सराइकी के डे पे जो है यहाँ मतवज्जो किया और हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग सीनियर यहाँ मौजूद हैं और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज इन लोगों के साथ मौजूद हूँ। इनके शूज प्लीज दिखाइए, इतने इन्होंने खूबसूरत, ये वही क्या कल्चरल, मैंने सूट बनवाना था इसलिए शू बनवा लिए। सूट कितनी दफा पहनेगा, शू बार बार पहनेगा। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। यही तो बात है व्यूअर्स, हम बाहर जाके ना बाहर की चीजों को पकड़ते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की चीजें पकड़े, अपने कल्चर की अगर चीजें आप पूरी कर लें तो क्या ही बात है। खूबसूरत, मयारी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कल्चर। अच्छा, अपना कल्चर तो ऐसा है कि आज मैं सुबह वो अखबार वाले बुक स्टॉल पे गया हूँ तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया एक अखबार देना होगा ना, सही तुसा उर्दू गिनना या अंग्रेजी अखबार गिनने। मैं कहा भाई जेड़ा मर्जी डो, मैं तो रोटियां लपेटने हैं। तो अब मेरे इसमें हंसना था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ चलते हैं।
थोड़ा हल्ला गुल्ला की तरफ चलते हैं, कुछ आपकी तरफ रुझान करते हैं। अहमद नवाज, ओवर टू यू। हाँ, यार बहुत अच्छे, बहुत अरे अच्छे, वाह। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश, क्या कहने। वेल डन। अमेजिंग। सत्य बनिया, कुर्बान बनिया मैं। ओहो की हो गए। व्यूअर्स, अभी अभी आपने देखा ऐसे laugh। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वसीम ढोल मास्टर फ्रॉम तलागंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस। और बाय द वे ये जो हमारे अमेजिंग डांसर्स हैं, दे आर फ्रॉम द वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कूल, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्या बात है इनकी। एंड ब्रेक के बाद हमें हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्टार, सुपर स्टार, बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड स्टार, तमगाए इम्तियाज याफ्ता ब्रिलियंट सायरा नसीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ वो सारे आर्टिस्ट हैं
आज हमारे साथ वो सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सराइकी कल्चर में, सराइकी में गाने भी गाए हैं, सराइकी कल्चर को इन्होंने की कीता है? अपना हिस्सा घत्ते में सही मैं इन्होंने उनको पैदा किया है तो वो अपना हिस्सा डाल ए डांस कर रहे थे जुगता स्लेट नहीं लेना पे बोल बोल के सिर्फ बस छोड़ा बस मैं घर में पैदा मुल्तान किया ये बड़ी गाली वे क्यों परसों परसों और सरसों। अच्छा सर, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट सराइकी कल्चर। थोड़ा सा सराइकी कल्चर की हम हिस्ट्री देंगे कुछ मैं information। सराइकी च गाल करा या नहीं मैं तो खुदा का मत है हाय, उसमें हाय। हमें भी तो समझ आए। कितनियां शक्लां ने हैं, चलो एक्चुअली देखें मुझे इतनी खुशी है ये कि आपने जो आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कल्चर कितना रिच है कि हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, गेस्ट भी, टेक्नीशियंस भी, ये एटमॉस्फेयर भी, लाइट्स भी, सब उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए उसकी ढोल की थाप पर, डांस पर, सराइकी गाने पर। किसी भी रीजन का एक्चुअली कल्चर जो है ना वो इतना रिच होता है, इतनी उसकी रूट्स डीप होती हैं, चाहे वो जितनी चेंजेस आ जाएं दुनिया में, लेकिन रीजनल कल्चर एग्जिस्ट करता है, हमेशा रहता है। उसकी आबियारी लोग खुद करते हैं, स्टेट डिज़ाइन नहीं कर सकती उसको। वाह। और इसीलिए सराइकी कल्चर क्योंकि इस प्लीज सराइकी कल्चर पे डिटेल में मैं अब आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगी। एक मेरी प्यारी सी और सहेली है जिनको इंट्रोड्यूस कराना भी सर बहुत ज़रूरी था। किचन में जल्दी से हम आएंगे। शेफ़ हुमा हमारे साथ हैं और शेफ़ हुमा किरवानी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप तो फुल सराइकी हो गई। हाँ, मैंने कहा जरा आज पता चलना चाहिए कि मेरी शादी वहीं पे हुई है। अच्छा, आपकी शादी वहीं पे हुई है? आओ मैं शक्ड़े जाऊँ, मुबारक मुबारक, आपकी शादी हो गई है? हाँ, वो कह रही है हाँ मेरी शादी हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज आप किचन में क्या बना रहे हैं? अच्छा, आज मैं सोबत बना रही हूँ और ये भी एक कल्चरल जो है सराइकी रेसिपी है। और इसमें होता ये क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बड़े सादा वो लोग होते हैं और तो रेसिपी भी इनकी जो है बड़ी सादा सी। सो हम सिर्फ नाम बता दें डिशेस के और फिर स्टार्ट कर दें काम, फिर मैं बिल्कुल। आपके पास रेसिपी के लिए बाद में आऊंगी। तो आज डिशेस के क्या नाम है? सोहबत बन रही है। सोहबत बन रही है। है। सोन हलवा भी बनाना था। सोन हलवा जो है ना उसको टाइम लगता है बनाने में। और वक्त ही तो हमारे पास नहीं है व्यूअर्स, ब्रेक के बिल्कुल। बाद वापस आएंगे। इतनी अच्छी हमारी सीनियर आर्टिस्ट है और आपने तो इतनी अच्छा करा। अच्छा, एक मजे की बात ये है जुल्फी साहब कि शी इज वन ऑफ दोज फ्यू आर्टिस्ट जिन्होंने बिल्कुल बचपने में काम शुरू किया और बड़ी यंग एज पे मेरी प्यारी सी दोस्त को सीनियर आर्टिस्ट का टाइटल मिल गया। तो ये बड़ा ये बहुत बड़ा एजाज है। एजाज होता है, खुशकिस्मती होती है कि कोई बिल्कुल। किसी को लेजेंड कहे और ये बहुत मुश्किल से लफ्ज मिलते ये हैं। बचपन से गा रही है, ये मैं लफ्ज, बचपन से हाँ। नाच रहा हूँ। यार बचपन देखो मान गए ना हम बचपन मैं बचपन च सन ते 55 च सन तो हुन 110 साल दे हो गए। माशाल्लाह ताड़ियां। माशाल्लाह। अच्छा, ओके वाह वाह सायरा वाह। जी के सेंस ऑफ ह्यूमर बाय द वे को लोग हल्का ना ले, हम इनकी सिंगिंग में हाँ। गुम हो जाते हाँ हैं। जी। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन द स्पॉट है। अच्छा सराइकी जुल्फी को तो पता है जी। यार मैं अभी देखें सायरा की अगर हम बात करें इसी तरह सराइकी कल्चर अगेन मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि ये हमारे कल्चर में गाना, नाचना, ढोल की थाप पर पाँव खुद से तड़पते हैं, ये हमारी बॉडी का खास हमारे उसका हम कल्चर हाँ। की बात करें, मजहब की नहीं। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हमेशा हाँ। आ जाती है कि लोग कहते हैं हमारा मजहब, हम कल्चर की बात करें। नहीं जिस एरिया का कल्चर तो देखें आप, मजहब हाँ। बिल्कुल अलग होता है, कल्चर उससे टोटली अलग बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। ये नो डाउट इसमें कहीं आकर कुछ ऐसी चीजें इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, लेकिन कल्चर टोटली अलग है जो मिक्स करती है। मेरा नहीं ख्याल है करना सराइकी चाहिए। कल्चर का सर इसमें शादी ब्याह में देखने वाला होता है। दूल्हा हमेशा आम शादियों में देखे घर से तैयार होकर जाता है। हमारे यहाँ सराइकी कल्चर में दूल्हा लड़की वालों के घर जाके तैयार होता है। हैं? जी हाँ सर, हाँ, अपना अपना हाथ में छुरी पकड़ के भी जाता है, मेरे तो जादू ना हो जाए। हाँ, मैं सदके जाऊं, एडी सादगी मैं सदके जाऊं, मैं वारी सो सराइकी तो इस मैं आया रीजन थोड़े का हाल एक्चुअली सराइकी पाकिस्तान का इस रीजन का मेरा ख्याल है सबसे पुराना एक कल्चर है। No doubt. और मजे की बात ये है अपर पंजाब का कल्चर चेंज होता रहता है। हम अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ें, हम कहते हैं थोड़ा मॉडर्न हो जाएं, चेंज हो जाएं, लेकिन सराइकी जो लोग हैं, वसीब के जो लोग हैं,
वो एक अपनी ओरिजिनल शक्ल में है। उनका म्यूजिक, उनका लिटरेचर, उनकी शायरी, उनके खाने। सॉरी बात काट रही हूँ, सराइकी एक ऐसा रिदम है फोक जिसमें खुद ब खुद सबका डांस करने को दिल करता है। बिल्कुल सही कहा। और आज ये रिदम एक ऐसा है, और ये पूरी देखो दुनिया में, पूरी कि दुनिया में। जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ये रिदम ही नहीं सुनते थे, एक दौर था नहीं सुनते थे जी सर। जी, हमने नहीं सुना, ये क्या लगा दिया, अब बंद करे वो बंद कैसे करे। एंटर अब हुए? जहाँ ये गाना नहीं है, आज सराइकी वही नहीं, वहाँ है लोग नहीं। ये सब कुछ सुन अच्छा, रहे हैं। फिर आप एक और मजे की बात, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जब भी फोक एक नया सिंगर आता है या नया कोई ट्रेंड आता है, वो पंजाबी का एक पीस उसमें जरूर डालता है, सराइकी का। सराइकी का। सर, अगर वो नहीं डालता तो वो नहीं होता। सराइकी उसमें मजा ही नहीं आता। वो जब तक वो ना डाले, उसमें तड़का सराइकी का ना लगाए, लग गया तो उसमें वो एक रचाव, उसमें खूबसूरती उसमें नहीं आती। मिठास, खूबसूरती नहीं आती। बिल्कुल सर, इसी तरह देखें ना, हमारे लाला ताउल ईसा खिलवी साहब, अल्लाह दिता लोने वाला साहब, और उसके बाद नदीम आबाद साहब, फिर इसके अलावा मंसूर मलंगी साहब, ये जितने बड़े नाम है सराइकी कल्चर के, जैसे राई साहब, मजहर राई साहब, इस तरह और बहुत सारे फनकार हैं जिन्होंने सराइकी में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। और माशाल्लाह सायरा जी ने भी जो आपने भी माशाल्लाह बहुत नाम बनाया अपना, बहुत नाम बनवाया। नाम भी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम टांग के खराब साथ भी जो किया डांस अपना। करते हैं ना, वो बड़ा नाम है। एक टांग पर डांस एक टांग करते पे जो डांस नहीं, करते ये हैं, इनके हम अभी व्यूअर्स एक काम करते हैं, हम ब्रेक में जाते हैं, एक टांग पे ब्रेक में इनसे डांस करा लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजहर राही साहब कुछ सराइकी में अरे। पेश करेंगे, बंदूक आप पकड़ेंगे, अपनी एक बंदूक। टांग पे डांस करने के लिए तैयार हो जाए, हम ब्रेक के एक बाद टांग वापस पे- आएंगे जी। एक टांग लकड़ दी है मेरी। क्या बात है मजहर राही आपकी, शाबाश, रियली वेरी नाइस। सराइकी म्यूजिक को एक नया टच, एक डिफरेंट। अच्छा, ये जो हमारे यंग जो बच्चे हैं ना, यूथ जो है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग बात करते हैं जी पता नहीं पाकिस्तान का फ्यूचर म्यूजिक में, आर्ट में क्या होगा। आप बिलीव करें, मैं क्योंकि अलहमरा आर्ट सेंटर में एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर पिछले 30 सालों से मैंने देखा है, नो डाउट जो हमारे मास्टर्स थे, सीनियर लोग थे, बहुत क्रिएटिव काम किया, लेकिन बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और जहां नाउमीदी शुरू हुई कि पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान के म्यूज़िक का, ड्रामे का, थिएटर का, आर्ट का। मैं इतना पुरुमीद हूँ, ये जो हमारी यूथ है, नए बच्चे हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है टूवर्ड्स कल्चर आर्ट इतना क्लियर है और नए तरीके से लेके आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये ट्रेडिशनल सराइकी सॉन्ग नहीं है, हाँ। लेकिन सराइकी में गाना लोगों का सराइकी कल्चर की तरफ रुझान क्रिएट करता है। यूथ रुझान से मुझे याद आया, ये सॉरी, धमकी दी इसने किसी को। एक्चुअली ये जरूरत आप है भी इस धमकियां वक्त। देती हैं, वो भी धमकियां देते थे। जहाँ सराइकी कल्चर की बात होगी वहाँ शाकिर शुजाबादी साहब का नाम लेना बहुत जरूरी होगा। ये सर हकीकत बात है, जो मैं समझता हूँ कि वो शुजाबाद के वहाँ के इलामा इकबाल हैं, कि उन्होंने नहीं, ये जो नवाज अंजुम की बात है ना, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने शाकिर साहब को नहीं पढ़ा, आप शायद आपके लिए सराइकी पढ़ना मुश्किल हो, उनको सुन लें। अरे मैं एक आपको एक इनका एक शेर सुनाऊं, उनके अगर कहें तो आप। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली उनकी शायरी में जो काट है ना, जो काट है, जो एहतजाज है, वो शायद किसी जुबान में नहीं क्या है। बात, क्या खूबसूरत बात। बात की, बड़ी जैसे खूबसूरत उन्होंने बात। खूबसूरत कहा कि मेरी जिंदगी बिगड़िया धागा है, कुतन दा कोई आहा, नहीं, वाह वाह, हिंदे टोटे करके सट देन, को गिणदा गुणदा कोई नहीं। मियां हर कोई चुन दे कलियां को, ढट्ठे फुल को चुनदा कोई नहीं, हुण बस कर शाकिर रोवण दे, तेरी धाड़ को सुनदा कोई नहीं। वाह रे वाह 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 वाह। अब ये सराइकी एक्चुअली यही जो बात है ना, अच्छा पता नहीं, मैं बीइंग अ आर्टिस्ट ये बात करूँगा, ये जो महरूमी होती है, जो निगलेक्ट होती हैं लोग, जो क्रिएटिव लोग स्पेशली, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर वो उनके गाने में जो सोज आ जाता है, उनकी शायरी में जो तड़प आ जाती है, अल्फाजों में एहतजाज आ जाता है, वो उस महरूमी
एक नो डाउट महरूमी एक गलत चीज़ है, लेकिन महरूमी इंसान को एक सॉलिड इंसान बना देती है। बेशक इस रीजन की स्पेशली सराइकी वसेब का जो कल्चर इतना जो रिच है वो इसलिए है कि अपर पंजाब को बहुत तरक्की होती है। हर चीज़ जो हुई अपर पंजाब में हुई, वो जो सराइकी वसेब है, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, ये छोटा नहीं, आधा पंजाब है। सात का बहुत तक सरसराई की जी, वही आधा पंजाब है जी सर। वहाँ पर आप जाएं, लोग बहुत बेसिक्स में रहते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कल्चर है, बेसिक फूड है, बेसिक ट्रांसपोर्ट है। आप समझेंगे कि आप 20 साल या 40 साल पीछे चले गए हैं। क्या खूबसूरत। ये जो महरूमी है ना, ये इंसान को बहुत ऊपर लेकर जाती है। ये बहुत ऊपर भी लेके जाती है। और अगर आप रिकग्नाइज कर रहे हैं कि महरूमी है, तो फिर उस महरूमी को कवर करने के लिए बाकी पाकिस्तान को अपना एक एफर्ट करना चाहिए। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने जो सिंपल फूड की बात की, तो सिंपल फूड की हम रेसिपी भी लेंगे एंड देन ऑफ कोर्स जुल्फी साहब से फिर बात करेंगे। बेड़ी विच एक फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ो इहा चन मंगो दुआ है। मिल के वतना विछड़ो इहा चन मंगो दुआ। पत्थर ते बेड़ी विच एक फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ो इहा चन मंगो दुआ है। मिल के वतना विछड़ो इहा चन मंगो दुआ। वाह। ढोला टुर चलिए जिते सावे सावे घाट। ढोला डोला 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 ढोला टुर चलिए जिते सावे सावे घा। तेडिया में तेडी सोना कसम चवा मिल के वल ना बिछड़ो इहा चन मंगो दुआ है। मिल के बचना बिछड़ो इहा चन मंगो दुआ। पत्थर ते बेड़ी पत्थर ते बेड़ी फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ो इहा चन। Amazing, amazing, very well done Nawaz Anjum Sahab and of course Wasim Dhol Master from Talagang, absolutely amazing. एंड हमारे साथ जो डांस ट्रूपे है वो वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट से है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि कॉन्स्टेंटली हमें साथ साथ एंटरटेन कर रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द ग्रेट जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर एट अलहमरा आर्ट सेंटर, माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता। उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ ये ब्रिलियंट परफॉर्मिंग ग्रुप भी लेके आए। एंड देन वी हैव ऑल आवर आर्टिस्ट विद अस। लेकिन किचन में जो बन रहा है, ये मुझसे रोटियां क्यों तोड़वा रही हो? अच्छा जी, ये जो मैंने पहले बताया था कि शोरबा बना रही हूँ मैं, सादगी पे बात हो रही थी जी, सादा कल्चर है और सादे से खाने, तो रोटी आपने तोड़ लेनी है जिस तरह के आप तोड़ चुकी हैं। उसके साथ जो है सालन बना रही हूँ मैं, आप मुर्गी का बना सकते हैं, मटन का बना सकते हैं, कोई भी शोरबे बना, लेकिन गोश्त भून के मैं निकाल लूँगी। और जिस तरह से मैंने बनाया, प्याज मैंने थोड़ी सी जो है ब्राउन कर ली थी, उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, मैंने गोश्त ऐड कर दिया, टमाटर ऐड कर लिए, नमक मिर्च हल्दी के साथ धनिया पाउडर ऐड किया जी, ज़ीरा ऐड किया, साबुत गरम मसाले ऐड किए, उसको अच्छे से भून लें, दही ऐड करें। जब ये भुन जाएगा तो मसाले के साथ ही मैं चिकन निकालूंगी, जो बाकी का मसाला है उसके अंदर
पानी डाल के उसका शोरबा बना लेंगे। जो रोटियां हम तोड़ लेंगे, जिस तरह हम लजानिया की लेयर्स लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये देखें हम पहले 2 रोटियां तोड़ ली, उसके ऊपर शोरबे की लेयर, फिर उसके बाद 2 रोटियां रखेंगे, फिर शोरबे की लेयर, और उससे सबसे टॉप पे जो गोश्त है वो हम डाल देंगे। ओह अमेजिंग। ओके, और ये जो चटनी है ये क्या है? बिल्कुल जी, ये जो चटनी बन रही है, ये मसाला मैंने बनाया था। प्याज जो है वो चॉप करके उसको थोड़े से देसी घी में आपने लाइट सा सौते कर लेना है, ब्राउन नहीं करना। उसके बाद टमाटर ऐड करने हैं, उसके अंदर हरी मिर्च ऐड करनी है, लाल मिर्च अगर आपको ड्राई वाली मिले वो ऐड करनी है। हरी मिर्च थी मेरे पास, मैंने वो लंबी काट के ऐड कर दी है। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है जी साथ में, और साथ में जो है इसके मैं दही ऐड करूँगी जब ये ठंडा हो जाए। अमेजिंग। तो ये हमने लेयर्स का सामान रेडी कर दिया। आप अपना काम करें। अब ज़रा हम वापस चलते हैं मेन स्टेज की तरफ। तुलसी साहब, खाना, वहाँ का जो खाना है उसके बारे में क्या बताएंगे आप हमें? एक्चुअली पता नहीं, मेरा ताल्लुक भी उसी वसेब से है। ओके। और मैं आपको बताऊं, ये जो कढ़ाई वाला सीन है ना, जो उस सराइकी वसेब की जो चिकन मटन कढ़ाई है, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। उसमें क्या डिफरेंट है बाकी? डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अच्छा। मैं खुद बहुत अच्छा कुक हूँ। ओह ओके। लेकिन आप बिलीव करें, ये जैसे आर्ट हो ना, जैसे ये इनका अपना एक अंग है, सायरा का अपना अंग है, हर कुक का अपना एक स्टाइल होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। उसका वो जो आप उसमें गरम मसाले भी होंगे, सब चीज़ें होंगे, लेकिन आपको अगर मटन खानी है तो आपको लगेगा कि मैं मटन खा रही हूँ। यहाँ तो जब लोग ज्यादा प्रोफेशनली उसको पकाते हैं तो वो मटन चिकन वो सब कुछ पता ही नहीं चलता कि बस वो गोश्त के टेक्सचर से पता चल जाता है कि वो फर्क है। इवन आप चाप भी खा रहे हैं तो वो चाप अब उसी की चर्बी से ही वो बन रही है। वो तो पेशावर में भी बनती है यार, वो और चीज है, वो नमकीन खाना है वो। नहीं, अच्छा आप प्लीज बताइए। सराइकी च नहीं कहंदे होने, तुसा खाओ ना साईं, आए तुसा गोश्त खाओ सदके थी होंदा बिया घिनो ना सही, बिया घिनो। हॉस्पिटल कितने हैं? ओ तद बस इस तरह ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं कर सकती कि यार एक्चुअली जो लोग सादगी से रहते हैं, वो सादगी क्या होती है? सादगी होती है प्यार में, एक दूसरे के साथ रिश्तों में, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट। आप उनके इलाके में, उनकी स्ट्रीट में, मोहल्ले में या घर में, आपको वो एक सबसे पहले तो बात है, वो जुबान इतनी मीठी है, आओ ना सही बाहो सही, मिठी जुबान नाल मार देंदे ने बंदे नु। सर वहाँ डोली रोटी बड़ी मशहूर है, दाल मूंग। फिर एक और जो चीज है आप लोग मिस कर रही हैं, मैं ट्रेडिशनली कल्चरली जो सबसे मजे की बात है उसमें होते हाल देंगी आप। हाल मीन कि अगर मैं और आप दोस्त हैं और 15 सालों के बाद मिले हैं, तो आपकी ड्यूटी है और मेरी दोनों की ड्यूटी है, पहले मैं अपना पूरे 15 सालों का हाल दूंगा, फिर आप मुझे 15 सालों का हाल देंगी जी। ये एक कल्चर्ड वहां पर ट्रेडिशन है हमारी। वाह। और दूसरा सुनते रहे जी जी, यहां तक कि आपको ये बताएंगे, मैं बस हिच बह गया, वाल टिकट कटवाए, बस रुकिए, उठा वहां चाय पीती है, चाय पी के मैं वाल बस चढ़ गया, तो दिमाग में खराब थे कि पिछली सीट ते बस पुरानी है ही, तो वाल मैं लह गया, वाल बस चेंज की। मीन के वो आप सोच नहीं सकते कि ये क्या है, क्या शो करता है। शो ये करता है कि आपका और दो लोगों का रिलेशन, कि वो आप ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋ। ਸਰਾਇਕੀ बहुत सिद्धे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ना सही वो जिਵੇਂ हाय अल्लाह, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे वरना सीधी बात टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी। हम आ रहे हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, वेरी क्या बात है। वेरी अच्छा गुड, जुल्फी वेरी साहब, बहुत आप यहीं पे रहें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप सराइकी कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर? अच्छा, मैं आपको वैसे बड़े प्राउड से ये कहूँगा, ये पिछले 3-4 सालों से स्पेशली ये जब से बुज़दार साहब आए हैं, क्योंकि ये भी उसी वसेब के हैं और वहाँ के हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है लाहौर में, पंजाब में,
अपने रीजनल आर्टिस्टों को, और मुझे बड़ी गिल्टी फीलिंग्स हो रही थी कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि इन लोगों को लेकर स्पेसिफिकली उधर फोकस करेंगे। सो फर्स्ट टाइम सराइकी कल्चर डे हुआ है, फिर पंजाबी कल्चर डे हुआ है, 6 मार्च एक्चुअली तो सराइकी कल्चर डे है। हाँ जी। सो उसमें आप देखें वहाँ से तोनसा से, मुल्तान से, बहावलपुर, जामपुर, फाजलपुर, डीजी खान, ये सब बहावलपुर, चोलिस्तान से आर्टिस्टों ने आकर एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया। नंबर 2, मैं रियली मैं इस पर फिर से प्राउड से कह रहा हूँ कि अब जो आइंदा ये जो रीजन है सराइकी, इसका कल्चर आपको देखा ना आपने, म्यूजिक में कितनी जगह बना ली है, कितनी जगह बनाई है, खाना, आर्ट, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, पोएट्री। ये इनको अवेयरनेस आ गई है, इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब ये पीछे रहने वाले नहीं है। बिल्कुल, बहुत आगे जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये भी कहूंगी कि बाय द वे जैसे कि आप जानते हैं जुल्फी साहब हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी रिकग्निशन क्रिएट करते हैं। अनकरीब बस दुआ कीजिए, फिंगर्स क्रॉस के कोविड शोविड का कोई मसला ना हो, बट आगे एक और प्लान है, आगे जाके पाकिस्तान को पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करने का कोशिश जारी है। व्यूअर्स, आपकी सपोर्ट चाहिए होगी कि आप लोग भी इस किस्म की चीज़ों को वायरल करें, इनको शेयर करें। कोई ज़्यादती या कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। जो अच्छे काम होते हैं व्यूअर्स, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। और जुल्फी साहब के अगर आप करियर के ऊपर ही नज़र डालें, जितना इन्होंने दिया है हमारे नेशन को और हमारे कल्चर को प्रमोट किया है, शायद हम सारी ज़िंदगी जो है इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि इन्होंने एक्चुअली कितना किया है। एवं ही नहीं, इनको इतनी यंग एज पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, अभी वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारी सिराइकी सौगात तैयार है, हमारी सौगात खाने की, हाँ वही मेरा मतलब था, सोबत तैयार है, ये अमेजिंग सी डिश। एंड देन चलते हैं जल्दी से बोरजान के पास। गिग बाय द वे बोरजान की सब ब्रांड है फॉर मेंस फॉर्मल शूज़, पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट करती है फॉर्मल वेयर को। स्लिप ऑन्स हैं, लेस अप्स हैं, आप इनको ऑफिस में पहन सकते हैं, शादियों पे पहन सकते हैं, फॉर्मल पार्टीज़ पे। डिज़ाइन करने से पहले इनकी जो टीम है वो बड़ा क्लियरली इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखती है कि कौन सा सीज़न आजकल इन है, और उस हिसाब से बेल्ट, शूज़, इवन वॉलेट्स, आई मीन हर चीज़ आपको प्रोवाइड होती है। बल्कि अपने परफ्यूम कफलिंग्स भी हैं, परफ्यूम एंड कलोन्स की भी इनकी रेंज आने वाली है। फॉर्मल शूज़ में वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, आप देख रहे हैं। देयर इज ब्यूटीफुल ब्लैक, टैन, कैमल, बेज, नेवी ब्लू, ब्राउन, कॉफ़ी, सो अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब जहाँ बोरजान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे व्यूअर्स बोरजान के कुछ गिफ्ट्स भी हम अपने जो मेहमान हैं उनको देना चाहेंगे। ऑफ कोर्स मैडम, आपके लिए बोरजान की तरफ से ये शूज़ मेंस कलेक्शन में से सर आपके लिए भी एक तोहफा है, और सर आपके लिए क्योंकि आप बड़ी खूबसूरत बेल्ट्स पहनते हैं तो हमने सोचा कि हम आपको एक तोहफा दें। उसके अलावा नूर बाय बिन काजिम की तरफ से भी मेरे पास कुछ गिफ्ट्स हैं। और सर जी ये आपके लिए स्पेशली, और ये आपके लिए स्पेशली। और यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वसीम ढोल मास्टर फ्रॉम तलागंग वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अमेजिंग डांस ग्रुप है। एंड सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जुल्फी साहब, आप हमारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, क्या कहेंगे एंड में हमारे व्यूअर्स को? मैं आज का जो प्रोग्राम है वो पहले तो मैं वाकई सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत रिच प्रोग्राम था, और ये रिच इसलिए था, कल्चर पर बेस्ड था, और कल्चरल हमने सारी परफॉर्मेंसेस देखी। और जो कौमें अपने कल्चर को छोड़ देती हैं, एक्चुअली वो कौमें रहती नहीं हैं। सो हमें अपने बच्चों को 100% आप तालीम दें, एडवांस करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा कल्चर पर भी बात किया करें, और कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे इवेंट्स घर में, मोहल्लों में करें ताकि लोग कल्चरली रिच हों। मतलब है, लोगों बड़ों का अदब करना ये भी हमारा कल्चर है, बड़ों की बातों पर यकीन करना ये भी हमारा कल्चर है, शादियों पर नाचना ये भी हमारा कल्चर है। मतलब है, ये कल्चर रियली इतना ज़बरदस्त है हमारा एज अ मुस्लिम और इस रीजन का। शायद मैं पूरी दुनिया, आप भी घूमी होंगी, मैं भी घूमा, हम बहुत, हमारी बाउंडिंग कल्चर से बहुत स्ट्रांग है। और बात यह है कि देखिए व्यूअर्स, बहुत से त्यौहार होते हैं जिनका हिस्सा हम सब बन सकते हैं। हम कहते हैं हम पंजाबी हैं, हम ये नहीं करते, हम सिंधी हैं, हम ये नहीं करते, हम बलूची हैं, हम ये नहीं करते। आई एम सॉरी,
हर कल्चर को अप्रिशिएट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एक ही अम्ब्रेला के अंडर हैं जिसका नाम है Exactly. पाकिस्तान। Yes, और जब हम उस अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, हम Exactly. पारसी हैं, मतलब हम किस मजहब से बिलोंग करते हैं, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, अल्टीमेटली वो एक ही अम्ब्रेला है। और जब किसी भी एक जगह पे रहते हैं तो हर किसी के बारे में जानने का, जैसे कि आपने कहा ना कि सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या हाल? और पिछले हाँ, 15 साल हिस्ट्री भी जी, शेयर जी, की जाती exactly, है। yes. सो लेट्स बी मोर एक्सेप्टिंग, थोड़े से और एक्सेप्टिंग होते हैं, थोड़े से और ओपन होते हैं, लोगों को एम्ब्रेस करते हैं। जब हम एक होंगे तो फिर हमें कोई नहीं तोड़ सकेगा, कोई नहीं हमें डिस्ट्रॉय कर पाएगा। जब उंगलियां इस तरह होती है ना तो आप किसी भी एक उंगली को इस तरह करके तोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप एक मुट्ठी बन जाते हैं तो कोई कुछ नहीं आपको कर सकता। जबरदस्त, तो वी हैव टू बी लाइक दिस एज पाकिस्तानी। Very nice, और very nice. मजहर राई साहब, आपसे प्रोग्राम क्लोज करेंगे कुछ आपसे सुन के, लेकिन जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।